दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रावेर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में स्थित एक नगर है। रावेर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी आदरणीय लता दीदी जी। आपका जन्म 1963 में महाराष्ट्र के भुसावल जिले में हुआ। बचपन से ही आपको खेलकूद एवं पढ़ाई में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा हैं। 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1982 में आपने माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने बुरहानपुर, भुसावल, जालना, बुल्ढाना आदि अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। 1999 से रावेर में आप स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 800 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी तो खेतों पर कुछ महिलाएं जो काम करने के लिए आती थी, हमारे लौकिक माता जी को ज्ञान सुनाया करते थे। वो बस एक ही बात सुनाते थे कि अभी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो तो कहते थे बस 2-4 साल में ही विनाश हो जाएगा। ऐसे सब सारी बातें सुनाते थे और माता जी हमको घर पर आकर के फिर सुनाते थे। बस हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत उस बात को थोड़ा डर से लेते थे कि ऐसे कैसे होगा। उसके पश्चात फिर भुसावल में बड़ा मेला लगा था 1980 में शायद। तो उस समय हम लोगों ने मेला देखा और मेला देखने के बाद साप्ताहिक कोर्स किया। जब वहाँ पर हमें मेडिटेशन कराया गया तो मैं और मेरे मामा की लड़की हम दोनों गए हुए थे। तो मेडिटेशन जब कराया गया तो मैं और वो हम दोनों बिल्कुल ऐसे आंख बंद करने के लिए कहा। तो आंख बंद करने के बाद हम लोग दोनों भी जैसे एकदम वही सीन हमारे सामने आ गई जो विनाश होने वाला है। तो हम दोनों फिर जैसे वो दीदी का भाषण शुरू हो गया, उसके बाद हम लोग आंखें खोले। बाद में उन्होंने हमसे पूछा आप लोगों को क्या अनुभव हुआ। तो हमने ये तो नहीं बताया कि हमने वो विनाश जैसा हमको लगा, पर हमने कहा हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा क्लास में जाना शुरू हुआ। परिवार से माता जी थे, मेरे से बड़ी बहन थी, बड़े भाई थे, मैं थी, छोटे भाई, ऐसे हम लोग सभी जाने लगे। परंतु फिर पिताजी का थोड़ा विरोध हमें रहता था क्योंकि पिताजी विट्ठल को मानने वाले थे और साल में 2 बार पंढरपुर जाते थे, वारी कहते हो, वारी करने के लिए। तो पिताजी कहते थे कि हमारा परंपरा से विट्ठल की भक्ति हम लोग करते और आप लोग ये क्या शिव बाबा लगाया। तो थोड़ा उनका विरोध रहा करता था। और शाम को क्लास में जाते थे तो उनको लगता था नुमा शाम का टाइम है, घर में दिया बत्ती का टाइम है और आप लोग घर छोड़ के चले जाते। तो पिताजी का काफ़ी विरोध रहता था। हम लोग सभी फिर क्लास में जाते रहे और पिताजी फिर धीरे धीरे उनका विरोध भी कम होता गया। फिर हम लोग तो बड़ी बहन तो काफ़ी समय पहले से सेंटर पे चले गए थे और कुछ समय बाद मैं भी सेंटर पे आई। जब मुझे सेंटर पे आकर के 3-4 साल हुए थे तो लौकिक बड़े भाई ने शरीर छोड़ दिया। वे भी ज्ञान में थे,
बहुत अच्छी तरह से कुमार जीवन में ज्ञान में चल रहे थे। उन्होंने शरीर छोड़ दिया 1983 में। उस समय भी शिव बाबा ने मुझे बहुत मदद की। बड़े भाई 23 साल के थे और मैं उस समय केवल 20 साल के थे। तो जब मुझे पता चला और मैं पहुंची, रेलवे के बड़े हॉस्पिटल में भैया को एडमिट किया हुआ था और वहाँ पे लौकिक करीबन 150-200 से ऊपर सभी लेडीज़ और भाई लोग, सभी हमारे बड़े बड़े जो रिश्तेदार थे सब थे। मैं गई तो मैं देख के डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है। तो मुझे पिताजी के बारे में लगा, लेकिन देखा सामने पिताजी गर्दन झुकाए बैठे हुए हैं। तो मैं अंदर गई तो देखा बड़े भाई बेड पर अनकॉन्शियस पड़े हुए थे और मेरा उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह था। मुझे उस घड़ी ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी। मेरे से देखा नहीं जा रहा था और उसके थोड़ी देर में भैया ने शरीर छोड़ दिया। उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो सब लोग जोर जोर से रोने लगे। उतने में रेलवे के डॉक्टर आए। उन्होंने मेरा वाइट ड्रेस देख करके मुझसे कहा कि बोला बहन जी, हम भी जानते कि थोड़ा बुराई हुआ है, लेकिन क्या है सारे पेशेंट लोग हैं तो इनके लिए आप थोड़ा इन लोगों को चुप कराओ। तो वो शब्द सुन के मुझे बहुत ही अंदर से ऐसा रोना आने जैसा हुआ कि ये सब मेरे से बड़े बड़े नाना जी, मेरे पिताजी के चाचा वगैरह, ये सब इन लोगों को मैं कैसे शांत कराऊँ। तो मुझे बड़ा इस प्रकार से लग रहा था, बहुत ऐसे एकदम से कि मैं बहुत ज़ोर से रो दूँगी अभी। लेकिन उस घड़ी मुझे शिव बाबा याद आया। तब तक शायद मैं शिव बाबा को भूल गई थी, पर जब मुझे बाबा याद आया कि बाबा मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जैसे मैंने बाबा कहा और मैं जैसे कि परम धाम में पहुँच गई और जैसे मैं शिव बाबा को याद किया तो एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एकदम मैं बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई और फिर भैया को लेके आए। सब लोग रो रहे थे, उनका सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर पिताजी जो काफ़ी एंटी थे, पिताजी बीमार हो गए। पिताजी हॉस्पिटलाइज हुए। तो जिस शहर में मैं थी वहीं पे पिताजी भी थे हॉस्पिटल में एडमिट। तो पिताजी रोज़ माँ को बोलते थे लता को बुलाओ। फिर माताजी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं जैसे पिताजी से मिलने के लिए आई तो उन्होंने मुझे कहा बेटा शिव बाबा याद है। तो मैं तो एकदम चौंक से गई कि आंटी मुझे कह रहे शिव बाबा याद है। तो मैंने कहा हाँ बाबा शिव बाबा याद है। फिर थोड़ी देर से उन्होंने वही प्रश्न दोहराया, बेटा शिव बाबा याद है। मैंने फिर कहा हाँ बाबा मुझे शिव बाबा याद है। फिर थोड़ी देर से मुझे कहने लगे कि बेटा मुझे मुरली सुनाओ। तो मुझे आश्चर्य लगा कि पिताजी जो एंटी मुझे मुरली सुनाने कह रहे हैं। फिर मैंने पिताजी को मुरली के कुछ पॉइंट्स सुनाए। उन्होंने मुझे कहा नहीं मुझे पूरी मुरली सुनाओ। फिर मैंने उस दिन तो मुरली नहीं ले गई थी, मैंने उनको कहा मैं कल ले आऊँगी। फिर रोज़ मैं करीबन 1.25 मास हॉस्पिटल जाती रही और वो डेली मुरली सुनते रहे। एक दिन गुरुवार के दिन मैं घाई में चली गई, मुरली भूल गई। वो कहा बेटा मुरली सुनाओ। मुझे जितने याद थे उतने पॉइंट मैंने उनको सुना दिए। फिर भी वो मुझे कहने लगे बेटा मुरली सुनाओ। तो मैंने फिर कहा बाबा मैं मुरली भूल गई। तो उन्होंने कहा नहीं मुरली लेके आओ, मेरे को मुरली सुनाओ। तो भैया को भेजा, भाई मुरली लेकर के आए। फिर मैंने उनको मुरली सुनाई। कहने का मतलब कि जो इतना एंटी थे वो अंतिम समय में पूरा मुरली सुनते सुनते ही वो गए। जैसे कि शिव बाबा याद है, बिल्कुल दिन भर उनका यही रहता था। तो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वो डॉक्टर हमारे जाने पहचाने थे। तो एक दिन डॉक्टर साहब भी जब आए राउंड पे तो मैं भी वहाँ थी। तो डॉक्टर मुझे कहते कि आखिर आपने पाटिल बुआ को भी अपना रंग लगा ही दिया। मतलब कि जो इतनी एंटी आत्मा हमने देखी, लेकिन अंत में शिव बाबा को याद करते करते बाबा बाबा कहते ही उनका अंतिम श्वास निकला। तो इस प्रकार से शिव बाबा ने उस आत्मा को भी जो है अपना बना ही लिया। तो ज्ञान में आने के बाद इस प्रकार से काफ़ी अनुभव हमें चलते रहे। मुझे सेंटर पर रह के सिर्फ 10 मास हो गए थे। मैं सेंटर पर रहती थी। बाबा से मिलने की काफ़ी हमको बहुत लगन थी। इतनी लगन थी कि उस टाइम
भुसावल से आबू जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी, तो करीबन 2 या 3 ट्रेन बदल करके जाना होता था। तो हमको 1.5 या 2 दिन पूरा लग जाता था। तब हमारी उम्र भी इतनी नहीं थी, काफ़ी छोटी उम्र थी, लेकिन हमको बाबा से मिलने की इतनी ये थी, लगन लगी थी, तो हमें ऐसा लगता था कि हम 1 मिनट भी सोए नहीं। हम उन 2 दिनों में 1 मिनट भी ट्रेन में सोए नहीं, क्योंकि कुछ बहनें जो हमारे साथ में वहाँ रहती थी, तो बहनें हमको कहती थी कि पहाड़ियों पर बाबा दिखाई देते, आप अगर योग युक्त होके रहेंगे तो आपको पहाड़ी पे बाबा दिखाई देंगे। तो हम लोग सारा टाइम देखते रहते थे कि हमको भी कहीं बाबा दिखाई दे। तो ऐसे मधुबन पहुँचे, फिर बाबा से मिले। जब बाबा से मिलने का दिन आया तो वो समय था जब ओम शांति भवन में बाबा पार्टियों से मिला करते थे और पर्सनल भी बाबा मिलते थे। बहुत अच्छा बाबा से मिलना होता था, बाबा पर्सनल मिलते थे और हर एक को वैयक्तिक बाबा वरदान भी देते थे। मुझे याद है जब पहली बार मैं बाबा से मिली सेंटर पे रहने के बाद, तो सभी पार्टी मिलकर हो गई, फिर टीचर बहनों का मिलना होता था। तो हम करीबन 8-10 बहनें थी हमारे जो उनकी बड़े दीदी भी थे, तो कुछ 2-4 बहनों का मिलना हो गया। फिर मेरा नंबर आया। जब मेरा नंबर है, मैं बाबा के सामने गई तो बाबा ने हाथ में हाथ लेकर टोली देते हुए बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची ऑलराउंड सेवादारी है? तो मैं बाबा को देखती रह गई। मैं सोच में पड़ी कि अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ तो ये सभी बड़ी बहनें कहेगी कि अभी तो आई है, और अभी अपने को कहती मैं ऑलराउंड सेवादारी हूँ, और बाबा को मैं ना कैसे कहूँ। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ी कि मैं क्या जवाब दूँ। तो बाबा ने मुझे याद है 5-6 बार बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची ऑलराउंड सेवादारी हो? तो बाजू में मोहिनी दीदी बैठते थे बाबा के हाथ में टोली देने के लिए। तो मोहिनी दीदी ने मुझे बोला कि बोलो हाँ बाबा हूँ। तो मैंने गर्दन हिलाकर बाबा को कहा हाँ बाबा हूँ। तो बाबा ने मुझे वरदान देते हुए कहा, बच्ची गोल्डन चांसलर है और ऑलराउंड सेवाधारी है। ये था मेरा इस ब्राह्मण जीवन का बाप दादा का पहला वरदान। लेकिन मैंने इस वरदान को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में अनुभव किया। लौकिक में सारे काम तो किए हुए नहीं थे, लेकिन सेवा केंद्र पर आने के बाद जो भी सेवा मिली मैंने कभी भी ना नहीं किया। और मैं याद करती थी कि बाबा ने वरदान दिया है, तो जो भी कार्य किया चाहे वो जो भी हो, वो हर कार्य बाबा ने मेरे से बखूबी करवाया। हर कार्य में बाबा ने मुझे सफलता दी। और एक बाबा मिलन का अनुभव मैं आप शेयर करना चाहूँगी। एक बार बाबा मिलन को हम फिर मधुबन गए, तब भी बाबा पांडव भवन में ही आते थे, लेकिन उस समय इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था। पोस्ट के द्वारा ही बाबा की मुरली आती थी, तब हम देखते थे बाबा ने क्या कहा है। तो जब हम मधुबन पहुँचे, वहाँ हमको ये पता चला कि बाबा ने अभी पर्सनल वरदान देना बंद किया। तो जैसे सुना तो मुझे अंदर से थोड़ा सा ऐसे एकदम नर्वसनेस हो गया, अरे बाबा का वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ मन में लेकर के जाते कि बाबा शायद यही वरदान हमें देंगे और वो हमारे लिए काम सारा साल भर काम करेगा। तो सुनते ऐसा अंदर से ऐसा लगा कि अरे अब हमें वरदान नहीं मिलेगा क्या। जब मैं बाबा के सामने स्टेज पर गई तो बाबा ने बहुत ही जिस तरह से सभी पार्टियों से मिले, फिर मेरा टर्न जिस टाइम आया तो बाबा ने दृष्टि दी। और जब बाबा ने मुझे दृष्टि दी तो बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि बाबा की थी। तो बाबा ने दृष्टि देकर के इतना प्यार भरा, इतनी शक्ति भरी, जो मैं एकदम बिल्कुल जैसे कि उड़ती कला में आ गई। और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे अंदर ये था कि बाबा वरदान नहीं देते तो मिलने का आनंद चला गया, लेकिन पहले आनंद से मुझे कई गुना बाबा का आनंद मिला। और मैं सभी ब्राह्मण परिवार को ये कहना चाहूँगी कि बाप दादा का मिलना चाहे जिस भी रूप में हो, वो हम सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत ही आनंददायक और शक्ति प्रदायक है। इसलिए हम हर टाइम बाबा से मिलने का आनंद लेते रहे। हमारे सेंटर पर जो दीदी थे,
तो हम लोगों को सेवा का काफ़ी शौक़ था। हम 9 बजे की मुरली में जाया करते थे, लेकिन बहनें हमें सेवा देती थी तो हम सोचते थे कि मुरली क्लास में बैठेंगे तो सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि घर में टाइम से जाना होता था वापस। तो फिर हम मुरली क्लास न करते हुए हम लोग सेवा कर लेते थे, कर्मणा सेवा, और फिर फास्ट 5-10 मिनट में मुरली पढ़ के चले जाते थे। तो सेवा की बड़ी लगन लगी, तो हमें लगता था कि हम सेंटर पे रहेंगे तो हम कर्मणा सेवा करके अपना बहुत बड़ा भाग्य बना सकेंगे। तो लक्ष्य तो ये था, परंतु पिताजी पहले से थोड़ा सा विपरीत होने के कारण वो सोचते थे कि जॉब करें। तो भुसावल में पीपल बैंक में जॉब के लिए पिताजी ने वहाँ के जो चेयरमैन थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नॉमिनल इंटरव्यू के लिए भेज दो। दूसरे ने इंटरव्यू के लिए जाना था, पर बड़े भाई की इच्छा नहीं थी कि ये उसमें अटक जाए, तो फिर अटक ही जाएगी। उन्होंने सेंटर की दीदी को बता दिया और फिर सेंटर से दीदी ने संदेश भेजा कि आपको बड़े दीदी ने बुलाया। तो मैं उस दिन जो सेंटर पे गई, उसके बाद वापस घर पर फिर नहीं गई। तो इस प्रकार से बाबा की सेवा में लगना हुआ। तो शुरू से जैसे मैंने कि कहा, कर्मणा सेवा तो काफ़ी इंटरेस्ट था, पर वाचा सेवा के लिए शुरू से बड़ा डर लगता था। लोगों के सामने बोलना, इसका डर लगता था। एक बार एक शहर में हम सेवा के लिए थे, 2 बहनें थे, तो वहाँ पर राखी पर जेल का प्रोग्राम हमें मिला कि जेल में कैदियों को राखी बांधना है। तो मैं उस समय भी थोड़ी छोटी थी, ज़्यादा समय सेंटर पे नहीं हुआ था। तो जो बहन थी मेरे साथ वो थोड़ी पुरानी थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप जाओ। वो मुझे कहे आप जाओ, मैंने कहा नहीं आप बड़े, आप जाओ। लेकिन उनको जाना ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। मुझे अंदर में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं जाके क्या करूँगी। फिर मैंने अपने मन को थोड़ा सा बना लिया कि कैदियों को ही तो राखी बांधना है, कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा करके मैं गई। जब वहाँ पर मैं पहुँची तो वहाँ देखा तो बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, बहुत बड़ा स्टेज था और डिस्ट्रिक्ट प्लेस था। कलेक्टर थे, सिविल सर्जन थे, महिला मंडल की बड़ी बड़ी अध्यक्षाएँ थी, काफ़ी लोग थे और बहुत पब्लिक वहाँ पर आई हुई थी। तो देख के मुझे और डर लगने लगा कि इन लोगों के सामने मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो 2 शब्द बोल दूँगी जैसे तैसे। फिर जब स्टेज सेक्रेटरी ने अनाउंस किया तो कलेक्टर ने कहा पहले ये बहन जी बोलेगी। तो पहले जैसे मैं बोलने शुरू हुई, उसके पहले मैं बाबा को खूब याद कर रही थी। तो बाबा के महावाक्य मुझे याद आए। बाबा हमेशा कहते बच्ची, तुम सामने वाले का अगर प्रभाव मन में रखेगी तो फिर तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा का परिचय उनको दो और उनको भी आत्मा समझो। ये ज्ञान की पॉइंट याद आने के बाद जैसे मुझे बाबा से काफ़ी शक्ति मिली। और जब मैंने स्टेज सेक्रेटरी ने मेरा पहला नाम अनाउंस किया और मैंने जैसे ही परिचय दिया, ज्ञान सुनाया बाबा का, तो 10 मिनट मैंने सुनाया। उन्होंने 10 मिनट ही दिया था। 10 मिनट सुना के मैं जैसे बैठने लगी तो कलेक्टर, सिविल सर्जन जो मेरे से आयु से काफ़ी बड़े थे, वो कहने लगे अरे बहन जी आप ही सुनाओ, हम क्या सुनाएंगे, आपके पास इनके कल्याण की बातें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप भले आधा घंटा 1 घंटा सुनाओ। फिर उसके पश्चात मैंने और आधा पौना घंटा सुनाया और बाबा ने काफ़ी मदद की, काफ़ी सब कैदियों ने बहुत प्यार से सुना। उसके पश्चात जो है जब उनको राखी बांधना हुआ तो कलेक्टर की मिसेज थी, सिविल सर्जन की मिसेज थी, महिला मंडल की अध्यक्षाएँ थी, काफ़ी बड़ी बड़ी महिलाएं थी और उनके बीच में मैं थी। मैं करीबन 25-26 साल की उस समय रही होगी। तो मैंने ये देखा कि सभी कैदी, जो छोटे हो बड़ी बुजुर्ग हो जो भी हो, वो किसी के पैर नहीं छू रहे थे, मेरे पैर आकर के छू रहे थे। मुझे ये बाबा का इतना शुक्रिया हो रहा था कि बाबा देखो कैसे आपने इन आत्माओं की मेरे द्वारा सेवा करा ली। तो सेवा के क्षेत्र में ऐसे कई बार कई प्रकार के अनुभव आए हैं। ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो यहाँ तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में जो आज तक इस सफ़र में हम आगे बढ़े हैं तो केवल और केवल बाबा की मदद के आधार पर ही हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बड़े दादी जी के साथ का अनुभव, एक बार हम लोग माउंट आबू गए थे, दादी प्रकाश मणि जी थे उस समय। तो मुझे याद है कुछ हमारे साथ माताएं थी
कुछ उनको यज्ञ के प्रति गेहूँ वगैरह उन्होंने दिया था। तो उनको मिलाने के लिए जब हम दादी के इसमें गए, दादी कॉटेज में गए, दादी ने शरीर छोड़ने के 2 साल पहले की बात है ये। तो दादी कॉटेज में उनको लेकर के जब हम गए तो दादी ने उनको सौगात दी। तो दादी उनको सौगात दे रहे थे, मुन्नी दीदी ने उनके लिए सौगात लाई, सबने सौगात ली। फिर मुन्नी दीदी ने मेरे को एप्पल दिया। दादी ने मुझे बुलाया रिटर्न और मुन्नी बहन से कहा इसको कुछ दियो। दादी मुन्नी बहन ने कहा नहीं दादी इसने कल सौगात ले ली। दादी का नहीं इसको कुछ दो। मुन्नी दीदी ने दोबारा बोला, दादी इसको दिया। दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुन्नी दीदी से कहा इसको बैच दो, और दादी ने अपने हाथ से मुझे बैच पहनाया। आज तक भी मैं वही बैच को रोज़ पहनती हूँ जो दादी ने अपने हाथों से मुझे पहनाया है। दादी की दृष्टि के द्वारा ही बहुत शक्ति प्राप्त होती थी। ऐसे ही दादी जानकी जी के बारे में भी, दादी जानकी जी से कई बार मिलना हुआ। कुछ छोटे भाई का यज्ञ में सफल कराने के हिसाब से दादी से कई बार मिलना हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि दादी जी के लास्ट दिनों में, दादी जब लास्ट में अहमदाबाद गए तो उस समय, उस दिन भी दोपहर को दादी लास्ट में हम लोगों से ही मिले। हम लोग कुछ दादी के साथ लेकर के गए थे दादी के पास में। तो उन्होंने हमें कहा, हंसा बहन ने, कि दादी सिर्फ खिड़की से आपको दृष्टि देंगे। हमने कहा उतना भी चलेगा, साथ में कुछ लौकिक संबंधी थे। मैंने कहा वो तृप्त हो जाएंगे। दादी का नहीं, मुझे बाहर उतारो। दादी जी बाहर आए और दादी जी ने वो अपने हाथ से सब कुछ स्वीकार भी किया और दादी जी ने हम सभी को टोली भी दी। हंसा दीदी बोल रहे थे कि नहीं दादी मैं देती हूँ, दादी का नहीं नहीं मैं दूंगी। तो दादी ने उस समय भी, मुझे ये खुशी लगती है कि दादी एकदम बिल्कुल कोई भी कंडीशन में नहीं होते भी दादी ने इतने 15-20 लोगों को खुद टोली दी। दादी ने खुद अपने हाथों से सौगात दी, ब्लेसिंग कार्ड भी बुलवा के वो भी दिया। तो दादियों की इतनी महानता, ज़्यादा तो हम दादियों के अंग संग नहीं रह पाए, परंतु जितना हमने देखा और उससे हमने अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं ली हैं। हमारे बुरहानपुर के जोनल हेड आदरणीय सुधा दीदी जी जो थे, उनसे बहुत ही मातृवत स्नेह प्राप्त हुआ। उनसे हमें लव और लॉ का बैलेंस मिला। दीदी जी के तो आपको क्या अनुभव सुनाए, पल पल दीदी ने हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, अनेक प्रकार की वरदानी पालना दी। बड़े दीदी जी ने हमें सब कुछ सिखाया। जब ये मकान यहाँ बन करके तैयार हुआ, उस समय आदरणीय दीदी जी यहाँ 1 मास तक रहे और उस समय आदरणीय दीदी जी ने इतना प्यार लुटाया, इतना हमें बहुत संपन्न किया, इतनी सौगातें यहाँ पर हमें दी। तो हमें बड़ा ऐसा लगा कि दीदी हमें कितना प्यार लुटा रहे हैं। और दीदी के अंतिम दिनों में कई बार दीदी के साथ हॉस्पिटल में जाने का भी हमें अवसर मिला। हम देखते थे हॉस्पिटल में दीदी की कंडीशन बिल्कुल ख़राब होती थी, मतलब कि डॉक्टर के हिसाब से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल से लगते थे। उनका चेहरा जो था, वे चेहरे पे थोड़ा सा भी शिकन नहीं दिखाई देती थी कभी भी। कभी उनका चेहरा बीमारी में मुरझाया हुआ नज़र नहीं आता था। उनके सामने भी काफ़ी परीक्षाएं आई, काफ़ी पेपर हमने उनके आगे भी देखे, परंतु हमने कभी भी दीदी जी को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते हुए नहीं देखा। डिस्टर्ब तो क्या, परंतु कभी भी उनको हमने थोड़ा सा भी मुरझाया हुआ नहीं देखा। आदरणीय दीदी जी की विशेषता थी, उनका योग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। आदरणीय सुधा दीदी जी के शरीर छोड़ने के पश्चात अभी आदरणीय मंगला दीदी जी जोनल हेड के रूप में हैं। भल मंगला दीदी जी सब जोन हेड के रूप में है, परंतु हम देखते हैं कि मंगला दीदी जी इस प्रकार से हम बहनों के साथ में व्यवहार करते हैं जैसे कि हम सखिया हो। हमने कभी भी उनसे इस प्रकार का मैंपन का अहम भाव नहीं देखा। और मैंने देखा दीदी जी के जाने के पश्चात इतना बड़ा जोन है, इतनी सारी बहनें हैं, परंतु दीदी जी ने इतना सरलता से सब कुछ संवार लिया।
भल दीदी की, हमें सुधा दीदी की यादें तो सबको आती है, परंतु उनका अभाव से कहीं कोई हानि हुई हो, कहीं कोई विघ्न आया हो, ऐसा कहीं भी किसी भी सेंटर पर नहीं हुआ है। इतना सरलता से आदरणीय मंगला दीदी जी ने ये सब कुछ संभाल लिया है और सभी बहनों को बड़े ममत्व के साथ, अपनत्व के साथ, बहुत प्यार से वे भी सब कुछ कार्य चला रहे हैं। हम लोग रावेर सेवा केंद्र में काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। महाशिवरात्रि पर हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि बहुत बड़ी पहाड़ी का निर्माण करके उसमें झूलता पुल, उसमें नदी, सारी क्रिएटिविटी हमारे भाइयों ने बहुत सुंदर रीति से की है कि आसपास के सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको सराहा है। कई बार हम लोगों ने कृषि प्रदर्शनी लगाई है, कई प्रकार व्यसन मुक्ति के प्रदर्शनी लगाई है, व्यसन मुक्ति के मेले किए हैं, कई प्रकार हमने रैलीज निकाली है। आसपास के 10 गाँवों में बहुत अच्छी गीता पाठशाला यहाँ पर चल रही है। हम इसमें मनी पावर कम से कम यूज़ करते, पर मैन पावर से हम इतने बड़े बड़े कार्य करते जिसको अगर देखा जाए तो एक प्रोग्राम लाखों लाखों रुपए में भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत प्यार से सभी भाई बहनें ये कार्यक्रम करते रहते हैं। बाबा के बनने के बाद अभी कुछ समय से मैं समेटने का जास्ती अभ्यास करती हूँ और अमृत वेले पर मेरा विशेष अटेंशन है। मैं अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करती हूँ। इवन कि अमृत वेला मुझे बाबा 3 बजे उठा देते हैं और अमृत वेले मुझे एक बार भी नींद नहीं आती है। बाबा बहुत प्यार से वरदानों से झोली भरते हैं और मैं वर्तमान समय ये ध्यान रखती हूँ कि किसी की कोई भी बात अगर सुनाई देती है या सुनने में आती है तो मैं जरा भी उसके ऊपर व्यर्थ चिंतन ना चलाते हुए उस बात को बिंदी लगाने का प्रयास करती हूँ और अमृत वेले बाबा को उस आत्मा के प्रति सकाश देती हूँ। बाबा से उस आत्मा को सकाश देती हूँ। मैं अंदर में चेक करती हूँ कि मेरे मनसा में उस आत्मा को देखने के बाद जरा भी कुछ वो बात दोहराई न जाए। इस प्रकार से वर्तमान समय में सब कुछ समेटने की ही कोशिश करती हूँ। वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करती हूँ। बाबा मुरलियों में आत्मिक स्थिति के बारे में सभी को सुनाते हैं। मैं ये अभ्यास करती हूँ कि आज तक थोड़ा भी अगर कोई व्यक्ति ने कभी कोई थोड़ा सा विघ्न रूप बना हो तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ वो सामने आने के बाद मैं आत्मा का ही उस प्रति चिंतन करती हूँ। और मैं ये अभ्यास भी करती हूँ, मैं ये अनुभव भी करती हूँ कि मुझे अभी कोई के लिए भी अंदर में कुछ भी शिकायत नहीं है। मेरे अंदर में किसने कितना भी कुछ विरोध किया हो पर मेरे लिए किसी के प्रति भी रिंचक मात्र भी शिकायत नहीं है। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी ये है कि हम सभी से खुश रहें, संतुष्ट रहें और सभी हमारे से संतुष्ट रहें। मैं हमेशा सोचती हूँ कभी भी जाना होगा तो जाने के समय कोई आत्मा के मन में मेरे प्रति कोई एखादा ऐसा संकल्प न रह जाए या मेरे मन में कोई आत्मा के प्रति एक भी ऐसा संकल्प न रह जाए। मैं सबसे राजी और सभी मेरे से राजी रहे और इसके लिए मैं खास अमृत वेले सभी को सकाश देती हूँ। और नुमा शाम का योग भी मैं मिस नहीं करती हूँ। मैं नुमा शाम कहीं बाहर सेवा में जाना हुआ तो ही मिस होता है, नहीं तो नुमा शाम को भी मैं अक्सर करके सारे विश्व को सकाश देने के साथ साथ जिन ब्राह्मण परिवार के निमित्त बाबा ने बनाया है उस सारे ब्राह्मण परिवार को भी मैं सकाश देती हूँ कि बाबा ये सभी आत्माएं अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें, ये सभी आत्माएं आपसे प्यार की पालना लेते रहें, प्यार की महसूसता में रहे ताकि कोई भी माया का प्रभाव इनके ऊपर ना पड़े। वर्तमान समय के अनुसार मैं सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूँगी कि इतना प्यारा बाबा हमें मिला है और बाबा भी मुरलियों में कहते कि बच्चे मैं कल्प के बाद ही फिर मिलूँगा। तो इतना प्यारा बाबा जो हमें सारे 5000 वर्ष में जितने लोग मिले
तो उन सभी को अगर इकट्ठा किया जाए उनके प्यार को, तो भी बाबा के प्यार से उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो इतना प्यारा बाबा हमें इतना प्यार लुटा रहा है, तो मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि बाबा के प्यार से अपनी झोली भर ले। आप बस यही पुरुषार्थ करते रहे कि बाबा के प्यार से अपनी झोली भर ले। अगर बाबा के प्यार से हमारा मन भरा हुआ है तो माया की कोई चाल हमारे ऊपर चल नहीं सकती है। ओम शांति। दीदी जी बहुत ही यज्ञ की स्नेही है। बाबा से उनका बहुत अटूट स्नेह है। दीदी धारणा मूर्त भी है, त्याग तपस्या की मूर्त भी है। दीदी हर सेवा में एकदम एक्यूरेट और ऑलराउंडर भी है। कोई भी सेवा उन्होंने कभी छोटा नहीं समझा कि ये छोटी सेवा है, लेकिन हर सेवा को उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से महत्व दिया है और हम सबको भी सिखाया है। और सदा कहती हैं कि संगठन में बल होता है, तो एकता के सूत्र में उन्होंने पूरे परिवार को लाया है। दीदी जी की विशेषताएं बहुत है। आदरणीय दीदी जी की कहे तो बाप समान है हमारे दीदी जी। दीदी जी का अमृत वेला ही 2:30 बजे से शुरुआत होता है। कभी भी मैंने आदरणीय दीदी जी को अमृत वेला मिस करते हुए नहीं देखा है। दीदी जी का पूरा लक्ष्य जो है वो अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ा तो आदरणीय दीदी जी को संगठित एक मत से चलाने की भी उनकी बहुत विशेषता मैंने देखी। हमारे आदरणीय दीदी जी हमारे लिए एक ऐसा फरिश्ता है जो सबको देना जानता है, जिनके हृदय में सबके लिए ईश्वरीय रूहानी प्रेम भरा हुआ है, जिनके नज़रों में हर एक समान है, जैसे बाप दादा के नज़रों में हम बच्चे हैं। दीदी जी एक अष्टपैलु व्यक्तित्व के धनी हैं। दीदी जी ऑलराउंडर बेहद के सेवाधारी है। हमारे दीदी जी का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए प्रेरणादायी है। मेरे बचपन से ही मेरा सौभाग्य रहा है, मैं दीदी जी के सानिध्य में रही हूँ। इतने सालों से दीदी जी को देखते हुए ये महसूस होता है कि जैसे दीदी जी के पीछे बाप दादा ही खड़े हैं और मानो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यूँ चुटकी में मिल जाते हैं। बाबा पर दीदी जी का अटूट निश्चय और परमात्मा प्रेम ही दीदी जी के इस सुंदर रूहानी पर्सनालिटी का रहस्य है। हमारे जो दीदी है उनका व्यक्तिमत्व की अगर बात करें तो उनको कहा जाता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर उससे है जो हर बात को, हर कार्य को अच्छी तरीके से निभाना जानते हो। जैसे हमारे बरहानपुर जोन में कोई भी कार्यक्रम हो तो हमारे आदरणीय दीदी को वहाँ बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि अष्टपैलू है और ऐसे अष्टपैलू को बाबा ने चुना है और हम उनकी छत्र छाया में हमारा जीवन पुरुषार्थ की श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर रहे हैं। स्वयं बाप दादा का दीदी को वरदान है कि बच्ची ऑलराउंड सेवाधारी है। हमने भी हमेशा दीदी को ऑलराउंड सेवाधारी के रूप में देखा। हमने देखा कि हर प्रकार की सेवा कम से कम समय में भी होती है और एक्यूरेट भी होती है। ये विशेषता हमने सदा ही हर कार्य में दीदी में देखी। सेवाओं में हमेशा बड़ी दिल, विशाल दिल, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, लव और लॉ का बैलेंस, पंक्चुअलिटी, दृढ़ता, स्वच्छता प्रिय, अनुशासन, हर आत्मा के लिए स्नेह और अपनेपन की भावना, सभी के लिए सम्मान की भावना, ये गुण हमने दीदी में देखे। हमारी जो दीदी है एक माँ का पालना का उसका स्वरूप है। जैसे कोई भी परिस्थिति आती है, बड़े से बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, दीदी की उनकी वो क्षमता है कि वो उनको अच्छे से हैंडल भी कर लेते हैं और 1 सेकंड में उसको फुल स्टॉप करके अगली जो सेवा है उसके लिए तैयार खुद भी होते हैं और उससे भी करा लेते हैं। दीदी की विशेषता है कि ये बहुत स्नेहमयी है, बहुत प्यार देती है।
जैसे हम 5-6 कुमार हैं, शुरू से चल ही रहे, पर हर कुमार को ये लगता है कि भाई दीदी हमसे बहुत ज़्यादा स्नेह करती है। हमारी दीदी जब हम लोग बाहर जाती है तो दीदी 3-3 बार फ़ोन करके पूछती है कि भाई आप गए, कहाँ तक गए, कैसे गए। दीदी का प्यार इतना प्यार कि जैसे लगता है जैसे बाबा ही प्यार कर रहा है हम लोगों से। जैसे दीदी जी सवेरे 3 बजे उठती है तो हमको बोलती है उठो उठो, तो दीदी जी से ये सीखने को मिलता है कि भाई सवेरे जैसे हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो दीदी खुद योग लगाने लग जाती है। लता दीदी के संपर्क में आती हूँ, पास आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन में आ गई हूँ। दीदी जी का मुझे पर्सनल ऐसा अनुभव है कि मातृवत पालना मुझे दीदी जी से हमेशा मिलती है। दीदी जी जो पॉजिटिव बातें बताती है वो मुझे बहुत पसंद है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है और दीदी जी को बताया तो दीदी जी कभी भी उसका वर्णन किसी के पास नहीं करेंगी और उसका सोल्यूशन समाधान भी अच्छे से करेंगे। दीदी के बारे में कुछ लाइनें गाना चाहूँगी कि नज़रों से निहाल करना हर किसी की बात नहीं, नज़रों से निहाल करना हर किसी की बात नहीं, प्यार करना सिखाना हर किसी की बात नहीं, पालना बाप समान पालना करना हर किसी की बात नहीं, नष्टो मोहा बनना हर किसी की बात नहीं, निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी बनके विश्व कल्याणकारी बनना हर किसी की बात नहीं, और ऐसी प्यारी दीदी हमको मिलना ऐसा हर किसी का नसीब नहीं। दीदी की विशेषताएं तो बहुत है, क्योंकि दीदी के अंग संग रहने का, सेंटर पर बहनों के साथ सहयोगी के रूप में पार्ट प्ले करने का मुझ आत्मा को सौभाग्य प्राप्त है। तो दीदी की विशेषताओं को मुझ आत्मा ने बहुत बारीकी से देखा है, जो सर्वगुण संपन्न कहे या ऑलराउंडर रूप में कहे। और दीदी का मातृवत स्नेह विशेष हम कुमारों के प्रति रहा हुआ है। कोई भी बाधाएं अगर हमारे लौकिक जीवन में कहो या ज्ञान मार्ग में कहो, उसके प्रति दीदी ने पूर्णतः हमें सपोर्ट किया है, अपना स्नेह दिया है, पालना दी है और हमें संभाला है। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें
जब से मुझको संभाला है तुमने